गैर कानूनी थी तो हमें बिजली क्यों दी, हमें गैस क्यों दी, पानी क्यों दिया। लोगों के आपने घर तोड़ दिए, लोगों के आपने रहने का सिस्टम ख़त्म कर दिया। और जो गरीब लोग हैं अभी वो खातून यहाँ बाहर 2 दिन से पड़ी हुई हैं, अब मुझे बताओ उनको कौन घर देगा। साल हो चुके पाकिस्तान को, 76 साल हो चुके रेलवे को, 70 साल हो चुके मोरिया खान कोट को। आज तक ऐसा शब हुक्म कभी नहीं मारा गया। अगर सिर्फ और सिर्फ कराची की वाहिद गैर कानूनी आबादी मोरिया खान कोट है तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए। हमें ना बेघर किया जा रहा है, ये तो गलत है ना। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। गैस की लाइनें दी, अगर यहाँ पे बाकायदा सर्विस की लाइन डली, ये सड़क बनी है तो आप उस टाइम बनाते ही नहीं। आप हमें बताते कि भाई ये तो गैर कानूनी जगह है। कोई मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, मैं सिलाई करती हूँ और बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे और मैंने सिलाई करके बड़ी मेहनत से ये घर खरीदा था ना, लेकिन अब हमारी गिराई गई है। अब हम अनथराइज हैं और बाकी थराइज हैं। हमें कम से कम इतनी मोहलत दी जाती कि हम अपना सामान निकालते। मेरे बच्चों के स्कूल के बैग, मेरे बच्चों के कपड़े, जूते, मेरे अपने कपड़े इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज का जो मेरा मौजू है वो मौजू वही है बुनियादी हक कराची वालों का। अगर सवाल मैं रखूं तो पानी, बिजली, गैस जब बुनियादी हक है, वहीं ज़मीन भी बुनियादी हक है। और अगर जजमेंट की बात करें तो 2019 के अंदर भी एक जजमेंट ऐसा ही आया कि जो लोग अगर गैर कानूनी तौर पर कहीं रह भी रहे हैं तब भी उनको कंपलसेट करने को कहा गया था। तो क्या उस जजमेंट पर काम हो रहा है, यानी या फिर रातों रात उन जगहों को नोटिस दिए बगैर उन जगहों को तोड़ दिया गया है। अब सवाल ये कि मोरिया खान कोट में हुआ क्या है ये हम ज़बानी सुनाएंगे आवाम की। अमूमन तौर पे मैं इस तरह के प्रोग्राम नहीं करता, लेकिन तब जब दिल दुखता है कि कोई लोग रोडों पर जब आ जाएं तो दिल कहीं ना कहीं दुखता है। आए चलें, मैं बात करूंगा यहाँ की आवाम से भी कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है, आखिर इनकी परेशानी है क्या और ये घर क्यों तोड़े गए रेलवे की जानिब से। चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे मोरिया खान कोट की आवाम जमा है जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ में यहाँ पे एक सदर साहब मौजूद हैं जो एक्शन कमेटी के आप रेलवे के मुतासरीन लोगों को देखते हैं। सर ये बताएं एक्चुअल हुआ क्या है, और एक नोटिस के ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा कि 2019 में भी एक जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की जानिब से मेरे ख्याल से ना, तो थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिएगा कि आखिर ये घर तोड़ने की वजूहत बनी क्या है और किस बिना पर इन्होंने घर तोड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना तो आप पूछिए, मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि बिना ये है कि एक नया DS आया है, वो अपने आप को वो करना चाहता है। अभी हमारे 15 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी रेलवे की जो है उसके सेनेट के 4 मेंबरान यहाँ पर आए थे। हमारी एक्शन कमेटी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उनको तो सारी बातचीत हो गई थी। वहाँ पर हमारे एक्शन कमेटी के सदर हैं खान बादशाह साहब, ठीक है ना जी, उन्होंने उधर को पाबंद करवाया था। शहादत अवान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने शहादत अवान साहब ने यहाँ गरीब लोगों की, कराची के रेलवे पर जो बस रहे हैं लोग, बहुत उन्होंने जो है ना उसमें हेल्प की और बड़ा काम किया और उनको पाबंद किया कि भाई आज के बाद जब तक आप 9 मई 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक ये फैसला था कि जिन लोगों को जो रेलवे लाइन पर आबाद हैं लोग उनको बगैर मुतबादल दिए हुए आप हटा नहीं सकते। इसको पाबंद करके गए थे कि भाई आपको जो है आइंदा के बाद जो है आप किसी रेलवे की मुतासरीन के ये जो रेलवे पे घर लोग रहते हैं 50-60 साल से, ये हमारी 70 साल पुरानी आबादी है। 70 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है, सब कुछ है। लेकिन वो उनको जिद चढ़ गई क्योंकि वो नए नए यहाँ पर DS तकर्रर हुआ है उनका यहाँ से। इसका नाम क्या आपने बताया, दोबारा बताएं। मेरे जहन से निकल गया नाम का, नासिर साहब, नासिर खलीली साहब हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या अपने आप को फ़िरौन समझ लिया है या हमें गज़ा समझ लिया है कि इसराइल की तरह जो है यहाँ पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। यहाँ पर उस दिन आए, वो घरों पे जाना मर्द था, कोई नहीं था, औरतें अकेली थी। क्या वक्त क्या था? 11 बजे आए थे, ये सुबह 11 बजे वो यहाँ पर आए। उन्होंने ये कहा हमसे, लोगों से, हमारे यहाँ चेयरमैन साहब हैं जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब,
उन्होंने उनको रोका, उन्होंने कहा भाई आप ये क्या बुलडोज़र वगैरह लेकर आए? उन्होंने कहा जी हम जो यहाँ दरख्त बहुत सारे पटरी के ऊपर आ गए हैं जिनकी वजह से इंजन वाला जो है वो सिग्नल नहीं देख सकता, हमने उनको हटाना है। बजाय ये करने के बाद जब अंदर घुसे जब, तो उन्होंने यहाँ पर लोगों की कमरे तोड़ रहे हैं, किसी की मकान आगे जो गैलरियाँ थी वो तोड़ दी, ज़्यादातर मकान लोगों ने तोड़े, कमरे दो तोड़ दिए, गुसलखाने, बावर्ची खाने, ये सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ी। और अभी भी आप देख लें, आप आएँ, आप खुद अपनी आंखों से देखें कि लोगों में सामान दबा हुआ है। भाई देखा है, टूटी हुई जगहें देखी, घर तोड़े, लेकिन मेरा एक सवाल है, शायद बुरा लगे लोगों को, क्या ये गैर कानूनी जगहें हैं या नहीं है? सर ये देखें ना, गैर कानूनी थी ये 70 साल से, अगर गैर कानूनी थी तो हमें बिजली क्यों दी, हमें गैस क्यों दी, हमें गैस क्यों दी, पानी क्यों दिया? हम 70 साल से आबाद हैं और हमारा ये बुनियादी हक है। सवाल भी मैंने यही रखा है कि बुनियादी हक क्या है, और ये भी मैंने रखा है कि देखिए कल को ये ना कहना कि मैंने आपकी सुनी। अगर ये जगहें गैर कानूनी थी तो 70 साल पहले क्यों दी गई? और अगर जहाँ रहने वाले, क्या कोई डिपार्टमेंट नहीं था? क्या SBC का डिपार्टमेंट काम नहीं करते? DC काम नहीं करता? सब काम करते हैं ना। तो तब इनको जगहें क्यों अलाट की गई, क्यों रखा गया? तो महबूब भाई थोड़ा रोशनी इसलिए आपसे डलवा रहे हैं क्योंकि आप सदर हैं एक्शन कमेटी के, तो ये यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर रहते हैं उनको भी सुनने में आसानी हो ना कि आखिर उनके हकूक़ हैं क्या। तो क्या अगर ये गैर कानूनी जगहें हैं तो क्या रेलवे कभी भी ये जगहें ले सकती है आपसे? नहीं ले सकती। इसलिए नहीं ले सकती कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आला कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इन तमाम लोगों कराची की रेलवे लाइन के रिहायशियों पर जब एक फ़ैसला सादर कर दिया तो फिर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? हमने उसने सेनेट कमेटी के अंदर भी यही बात रखी कि आज 3 साल हो गए हैं हमारे इस फैसले को हुए, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए हम किसी मंसूबे के ख़िलाफ़ नहीं है, ML1 बनाएं या ML2 बनाएं, 3 बनाएं, जो बनाएं, हमारे ये लोग कोई भी इसके मुखालिफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें जो है ना, हम 70 साल से बाद है, तिनका जोड़कर हमने एक ये झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं। ये सारा मजदूर तबका है, ज़्यादातर यहाँ पर गरीब लोग हैं, तो इन लोगों को ये आप तो सदर सर आप बोलना चाह रहे थे, मैं आपकी तरफ आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, ये मुझे बताएं। चले मैं आप पर सवाल नहीं रखता, आप बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी रेवेन्यू के दफ्तर हम जाते हैं तो वो उनको है ना वेरीफाई करते हैं और है ना फौरी तौर पे है ना वो हमारे को पेपर बना के दे देते हैं। अगर आज भी उनको पता नहीं चल रहा तो क्या पता चलेगा? क्यों करते हैं भाई ये रेवेन्यू हमारे को क्यों अलाट करते हैं? लीगल जगह लीगल है या नहीं है? जब रेवेन्यू हमें अलाट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है? DC गवर्नमेंट का इदारा नहीं है? ये गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट उसको बोला नहीं जी ये नहीं। चेयरमैन साहब को आगे बुला लें, आ जाए सर, आगे आ जाए। ये हम ये चाहते हैं कि अगर ये ना गवर्नमेंट को तरक्की, हम भी तरक्की के मुखालिफ नहीं है, तरक्की करे पाकिस्तान, मगर अब जो ये मकानात उठाने हैं बिल्कुल उठाएं, मगर उसके बदले में मकान का बदला मकान दे दें, इंशाल्लाह सारे लोग। कहता ही यही वर्ड हूँ कि बुनियादी हक पूरे पाकिस्तान, कराची नहीं, कराची की बात मैं ज़रूर करता हूँ, पर पाकिस्तान हमारा है और बुनियादी हक जो भी चीज़ें वो मिलनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो ज़मीन है, पानी है, गैस है, बिजली। लेकिन शायद ज़्यादातर कराची में देखने में आ रहा है ना गैस है 10 बजे के बाद, ना बिजली है टाइम पर, ना पानी दिया जा रहा है घरों में, और अब अगर ज़मीन के टुकड़े भी छीन लिए जाते हैं जो लोग 70 सालों से रह रहे हैं। अगर गैर कानूनी रह रहे हैं सर तो मेरा दरख्वास्त अदलिया से ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारी एक साफ़ करदा जो एक अदालत है जिस पर एक उम्मीद सबकी रह गई है अब कि ये वो इदारा है जो फ़ैसला सही करता है। तो सवाल ये है कि 70 साल से महबूब भाई लोग तो यहाँ रह रहे हैं, अदलिया के नोटिस भी बहुत। सर आप छोड़ दें, जो आएगा आने दें। चेयरमैन साहब मैं इसमें कोई सियासी बात नहीं करने आया, आवाम की बात करनी है। अब जैसे आप भी नेशनली आवाम के ऊपर बात करें, क्या हुआ है एक्चुअल वो बताएं। असल में भाई ये तो पहली बात है कि मैं UC10 का चेयरमैन हूँ और भटाइयाबाद का है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मलीर, सॉरी TMC मलीर। और तो गुजारिश ये है कि ये परसों आए सुबह 11 बजे बगैर इंफॉर्मेशन दिए, बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी को मालूमात दिए। तो मुझे मालूमात मिली, मैं गया हूँ, मैंने उनसे पूछा भाई क्या मसला है। इन्होंने बोला यार ऐसा है कि रेलवे की साइड से हमने थोड़ी सी इंक्रोचमेंट करनी है, क्योंकि कोई बच्चा गाड़ी के नीचे आने लगा था तो वो बड़ी मुश्किल से बचत हुई। मैं चलो ठीक है भाई, हम लोग साइड पे हो गए। अच्छा वो करते करते आगे करते करते मैं पीछे इलाके में आके लोगों की फैमिलियों को डिस्टर्ब करना कि भाई निकलो घर से बाहर, सामान निकालने की इजाज़त नहीं दे रहे। इससे पहले कोई नोटिस दिया था इन्होंने? कोई नोटिस नहीं। जब वो अचानक से सब चीज़ें लेके आए हुए थे और आपको काम दरख्त काटने आए हुए? जी ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अच्छा वो लोगों के घरों में, ये घर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, स्टेशन पे पूरे घर तोड़ दिए। यहाँ 1-2 बेवाएँ थी, वो अपने बच्चों को लेके अपने रिश्तेदार के घर पे आई हैं। उन्होंने वो कुछ छोटा मोटा कमरा बना लिया कि चलो आप इधर ही रहो, खाना पीना इनका इसी तरह। उन्होंने वो भी सारे मिसमार कर दिए। वो सामान पड़ा हुआ अभी बाहर, उनको सामान भी उठाने की इजाज़त नहीं थी।
इसी तरह एक तो छोटे बच्चे भी जो है थोड़ा सा ज़ख्मी हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई, लोगों के आपने घर तोड़ दिए, लोगों के आपने रहने का सिस्टम ख़त्म कर दिया, और जो गरीब लोग हैं अभी वो एक खातून यहाँ बाहर 2 दिन से पड़ी हुई हैं, अब मुझे बताओ उनको कौन घर देगा? ठीक है ना। तीसरी बात ये है कि जाते जाते किसी ने बता दिया कि यहाँ चेयरमैन साहब के भाई की 2 दुकानें हैं, उन्होंने गुस्से में वो तोड़ दिए और ये एतराफ़ किया कि चेयरमैन साहब हमें तंग कर रहे थे इसलिए हमने जानबूझ के तोड़ी है। अब सवाल ये है कि ये टारगेटेड ऑपरेशन किया उन्होंने या ज़ातियात पर किया? मैं इस पर आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन सवाल मेरा पहले आपसे एक अहम है जो मैंने आवाम से भी किया कि उनको शायद बुरा लगा हो, लेकिन एक जायज़ बात बताएं, क्या ये जगहें कानूनी हैं या गैर कानूनी? मैं आपको बता देता हूँ भाई, बात ये है कि गैर कानूनी आपके पास कराची के अंदर 70% आबादियाँ है ही गैर कानूनी हैं, ये रेलवे को छोड़ के भी है। लेकिन जहाँ पर आबादी आबाद हो जाए, 50-50 साल से आबाद हो जाए, उसको आपका अपना सुने ना, आपका अपना कानून भी ये कहता है कि जब सब चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिल गई, देखिए अगर हम ये गैर कानूनी थे तो सरकार सो रही थी जो बिजली के बिल हमारे नाम कर रही है। यही मेरा सवाल भी है कि सरकार क्या सो रही थी, जिनको हम इतने सालों से वोट दे रहे हैं, क्या उन्होंने इन जगहों को अथोराइज करा के क्यों आवाम को नहीं दिया? एक सवाल ये भी है। ये रोड बनी हुई है 1985 से पहले की जो आबादियाँ हैं उनका एक नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर उससे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निकाला था कि 1985 की जितनी कच्ची आबादी है वो कानून होगी, तो सबको लीज दी जाए। तो अब वो सवाल तो ख़त्म हो जाता है कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। सर सियासी बात तो हो रही है कि आखिर नोटिफिकेशन निकाला गया था, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया गया? थोड़ा सा इस तरह भाई का चेयरमैन साहब क्या कहते हैं कि आप तो हैं अवामी लोगों के साथ बात करेंगे। काशिफ साहब ये बताएं कि चलें काशिफ साहब, आपका सियासी ताल्लुक होगा नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये ऐसी हैं। जी बिल्कुल, मैं मोरिया खान क्या तकलीफ का क्या सामना देखने में आ रहा है, क्या तकलीफ हुई है जो रेलवे वालों ने तोड़ दी जगहों को? सर ये हम तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप इसे गरीब आवाम की आवाज़ बन के आए कि 21 का हम शुक्रिया अदा करेंगे। सर ये जो आबादी है मोरिया खान कोट, ये तकरीबन 70 साल पुरानी आबादी है, ठीक है। यहाँ पे जो आबाद लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, आज तक यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं हुई। इधर तमाम कौमियतें मिल के एक घर की तरह रहती हैं। हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, रेलवे के जो नए DS साहब आए हैं, रेलवे भी 76 साल हो चुके, पाकिस्तान को 76 साल हो चुके, रेलवे को 70 साल हो चुके, मोरिया खान कोट को आज तक ऐसा शब खून कभी नहीं मारा गया। अगर सिर्फ़ और सिर्फ कराची की वाहिद गैर कानूनी आबादी मोरिया खान कोट है तो आप इसको ख़त्म कर दीजिए। यही रेलवे पैसे लेके लोगों के मकान बनवाती रही। जब ये बन रहा था यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की हर चीज़ मिलेगी, बिजली के बिल हम पे कर रहे हैं, ठीक है, सुई गैस का बिल हम पे कर रहे हैं, पानी का बिल हम पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हम दे रहे हैं। अगर हम गैर कानून रह रहे हैं तो आपने हमें बिजली के बिल क्यों प्रोवाइड किए? कि आज तक हमसे फिर टैक्स क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स भी आप कह रहे हैं ना, तो सिर्फ आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे, जो बिल आप भरते हैं ना, चाहे वो बिजली का हो, गैस, उसमें भी टैक्स लगा हुआ है। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब वो जगहों के पैसे ले रही है तो फिर तोड़ने का हक किसी का बनता नहीं है। ये लगता है कि इस इलाके से, क्योंकि अगर आपने ऑपरेशन करना है, ये सिर्फ मोरिया खान कोट का मसला नहीं, ये सिटी स्टेशन से लेके पेशावर तक ये गैर कानूनी आबादी जिसको डिक्लेयर आज रेलवे कर रहा है 75 साल बाद, ये उसके कागज़ों में गैर कानूनी हो सकती है। लेकिन हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। आप कराची में आपने बनाए सर कराची सर्कुलर रेलवे, आज उसका सालाना कितना खसारे में चल रहा है? 8.5 करोड़ खसारे में जा रही है। आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप करें। आपने गरीबाबाद में जो कराची सर्कुलर रेलवे के नाम पे मकानात तोड़े, आज से 4 साल से लोग बेघर उसी मलबे पे बैठे हुए हैं। क्या ये इंसानियत है? गवर्नमेंट होती है माँ की तरह, ये तो सुतेली माँ से भी बेहतर सलूक किया जा रहा है। हम पाकिस्तानी लोग हैं, ना हम अफ़गानी हैं, ना हम बंगाली हैं, ना हम बर्मी हैं, ना हम सुडानी हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है, आप दरमियान का कोई रास्ता निकाल लीजिए। देखें रास्ते बहुत होते हैं, अगर आपने रिलीफ देना होता है आपके पास बेतहाशा तरीके हैं। हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, जो आपकी जायज़ बात है रेलवे की हम मानने के लिए लेवल बदल होना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले। मैं एक मिनट आवाम सर, एक मिनट आप भी यहाँ कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तकरीबन 30 साल से यहाँ रिहाइश है और हमारे पास बाकायदा KMC से सब लीज पेपर मौजूद हैं, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी अदा की जिसकी इस जगह पे लेने से पहले उसको रजिस्टर करवाया और KMC से सब लीज पेपर हमारे पास पक्के मौजूद हैं। सेकेंडली, अगर इनको ML1 बनाना है, मैं टेक्निकल एडवाइस देना चाहता हूँ, वो ये कि नदी हमारी पूरी लाड़ी तक जा रही है।
इनको अगर रेलवे लाइन बिछानी है तो कैंट से लेके आप लाडी पर सीधा पहुंच सकते हैं, जो कि नया रोड बन रहा है वहाँ पे नदी के ऊपर। उसके साथ आप एक और ट्रैक डालें वहाँ पर, बजाय इसके कि आप यहाँ आवाम को खसारा दें, तकलीफ दें, दुख दें, परेशान दें और बेघर कर दें। उससे बेहतर है कि आप वहाँ कम खर्चे में बना सकते हैं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? 30 ईयर्स अराउंड। ये लाइनें कितने सालों पुरानी है? ये तो 100-150 साल पुरानी है। अंग्रेजों की बनेगी ना। आप उनको मशवरा दे रहे हैं वहाँ ले जाएं। सर आपके नहीं। बुनियादी हक पानी शहर में है नहीं, आपके पास गैस तो है नहीं, आपके पास बिजली का निजाम ठीक नहीं। आप कह रहे हैं ये पूरी सर्कुलर लाइन उठा के वो वहाँ ले जाए। नहीं, जो नई लाइन बिछा रहे हैं, जो नई लाइन बिछा रहे हैं, एमएल जो उसकी बात हो रही है। बात समझे नहीं, नई लाइन तो बिछने की अभी तक ऑर्डर जारी हुए हैं, कैसे जारी हुई आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन सवाल ये कि जिन बातों को आप कह रहे हैं वो शायद अभी बहुत दूर हैं। मौजूदा सूरत हाल पे आते हैं कि जगह जो टूटी हैं, वो टूटने की वजह ये है कि ML1 की लाइन बिछानी उन्होंने, डबल ट्रैक बिछाना है यहाँ पे, ये इन्होंने बेस बनाया है इस इलाकों को तोड़ने के लिए। अभी यहीं पर एक साहब मुझे कह रहे हैं कि 4 साल से कहाँ की लाइनें टूटी हुई थी, कहाँ है वो बता, गरीबाबाद की लाइनें टूटी हुई हैं आज तक 4 साल में, वहाँ तो बनी। आप कह रहे हैं कि ये टूटने के बाद बन जाएगा यहाँ पे सेकंड क्या? चाइना कर रहा है ना, एक्चुअली ये चाइना इन्वॉल्व है इसके अंदर, चाइना का अपना मफाद है इसमें। तो चाइना पैसे दे रहा है और पैसे दे के वो काम करवा रहा है कि बड़े लोगों को खांची भी जाएंगे इस बेस के ऊपर। दोनों तरफ ट्रैक बनता है, एक तरफ ट्रैक नहीं बनना, दोनों तरफ बनना है। इधर भी ट्रैक का आएगा, उधर भी आएगा। दूसरी बात आपसे सवाल ये, कोई बात ना करें कि बात करने के लिए मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, आप मुझे हाँ बिल्कुल बताएं। दूसरा सवाल ये है भाई मेरे कि इससे आधा हमारा मोरिया खान जो है KMC लीज है। KMC लीज जो है वो 70 फुट के बाद है, ठीक है। उसमें जो हमें मालूमात मिली हैं, एक आर्मी का पर्सन जो उस टाइम गवर्नमेंट में था वो आया, रेलवे के 3-4 जो मेन बंदे थे वो आए और उसके बाद इदारे के बंदे थे। तो वो उस टाइम क्या रेलवे सोई हुई थी, जिस टाइम उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी 70% गज के बाद जो हम फुट के बाद जो हम आपको दे रहे हैं, सही है। तो उस टाइम वो क्यों दी गई लीज? ठीक है, लाखों लोगों ने लीज कराई हुई है यहाँ पे। लीज की लीज यहाँ मौजूद है, ये कह रहे हैं मौजूद है जी, बिल्कुल। 70 फुट के बाद KMC की लीज है हमारे पास, लेकिन उस टाइम रेलवे क्यों नहीं दावेदार बना? सर रेलवे क्यों दावेदार नहीं बना? और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं। भाई ये बताएंगे क्या रेलवे की जानिब से कोई आप लोगों से बात की गई है या नहीं की गई? नहीं किया, नोटिस दिया? कुछ भी नोटिस नहीं दिया, किसी को कुछ बताया ही नहीं। सिर्फ उनके अपने जो 30-40 गैंग वाले जो मजदूर होते हैं ना, जो आज का टेलीविज़न पे रखे हुए हैं, उनको आए और जिसका सामान उठाया, आप आगे जाएंगे गलियों में लोगों के फर्नीचर पड़े, सामान पड़े, सब टूटे फूटे पड़े हुए, बेघर कर दिया गया, बेघर कर दिया। अच्छा जी, बात सिर्फ इतनी सी कि यहाँ पे आवाम बहुत है और हम आवाम से कुछ करेंगे, मजीद और भी बात करने की। लेकिन मैं चलूँगा एक ब्रेक की तरफ और जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो मजीद वो जगहें भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ किस तरह जगहों को तोड़ा गया है और यहाँ पर ख़वातीन का एक भरपूर रश मौजूद है। लेकिन ये बात मैं कंटिन्यू करूँगा ब्रेक के बाद। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। यहाँ पे मोरिया खान की जो आवाम है वो तो यहाँ मौजूद है, साथ साथ यहाँ ख़वातीन का बड़ा रश है। जो मैंने कहा कि अब चलते हैं ख़वातीन की तरफ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सब यहाँ खड़े हुए हैं रोडों पे, आप लोग के घर टूट चुके हैं, क्या कहेंगे गवर्नमेंट की अपने लोगों से कि जिन्होंने घर दिए थे या फिर वापस ले लिए या गलत हुआ आप लोगों के साथ? गलत हुआ है कि हमारे घर हमें वापस दिए जाए और इतना करें कि हमें कहीं अच्छी जगह घर दें और हम सुकून से रह सकें, अपना पेट पाल सकें। यहाँ तो फालतू में हर चीज़ बगैर पूछे तोड़ के गए, कोई अल्टीमेटम दिया, कोई कुछ नहीं, हर चीज़ गिरा के जरिए फ़ायदा क्या है? घर को नुकसान कौन अदा करेगा? हुकूमत तो नहीं अदा देगा, कौन कर सकता? कोई भी नहीं करेगा। हमें घर के बदले घर चाहिए और बना हुआ घर चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि बिग प्लॉट दें, हमें इससे नहीं इतराज़। आपका जब घर तोड़ा गया कोई नोटिस दिया गया था आप लोग? नोटिस नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, कोई साइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, बगैर साइन किए सब कुछ तोड़ दिया गया और हमें ये घर चाहिए बस, इसके अलावा। मर्द हज़रात कह रहे थे कि जब तोड़ने आए तो उस वक्त घर पे मर्द भी नहीं थे, औरतें थी, ऐसा कुछ क्या? थी घर में, बेचारी बच्चे स्कूल गए हुए थे, अकेली औरत क्या करेगी? ना सामान उठाने की मोहलत दी, ना कुछ, सब कुछ गिरा के चले गए। फ़ायदा क्या है? इंसाफ किस चीज़ का है? बाजी आप थोड़ा आगे हैं। बाजी क्या हुआ था, एक्चुअल हुआ क्या था वो बताएं थोड़ा सा। ये हुआ, हमारे तो घर में कोई नहीं थे,
तो उन्होंने आके अचानक ही तोड़ा, ना उन्होंने बताया हमें, ना उन्होंने बोला, हिम्मत ही नहीं दी भैया हम संभल जाएं, हम अपने घरों को बचा लें। घर में बच्चे हैं, औरतें हैं, क्या करेंगी जब मर्द गए हैं रोज़ी के लिए। एक तो रोज़ी पहले बंद कर दी, कारोबार नहीं है, ऊपर से हमारे बिल है वो इतने इतने दिए, फिर रोज़ी रिज़क वो बंद कर दिया, सब कुछ गरीबों को लूटने की करी। अब उन्होंने बोला भी गरीब बच्चे इनके घर तोड़ दो। अब हमारे घर तोड़ने आ गए, कारोबार नहीं, कोई हल नहीं है, गटर नहीं है, पहले सोए हुए थे, अब उनकी आंखें खुली, या तो बनने ही ना देते। ये हुकूमत है ना, तो हुकूमत रख। सालों से रह रही हैं आप यहाँ पे? कितने साल? 50 साल से ऊपर हो रहे हैं। 50 साल हो गए आपको यहाँ पे? हाँ 50 साल से ऊपर हो रहे हैं। आप क्या नहीं हो रहे? 50 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? हमारे बच्चे अपने घरों के हो गए, बच्चे माशाल्लाह जवान है, तो ये घर अब नस्ल हो चल रही, तो घर लोगों ने लिए उस टाइम क्यों नहीं इन्होंने बेचे? एक नस्ल जवान हो गई, मैं ये वर्ड सुन गया है कि एक नस्ल जवान हो गई। एक नस्ल जवान हो गई है, और यहाँ हमारे बगैर कहे हमें ना बेघर किया जा रहा है, ये तो गलत है ना। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें लड़ाई झगड़ा चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए। जिनके घर टूटे हैं उनको घर वापस चाहिए। हमारे घर तोड़ने थे तो गवर्नमेंट ने क्यों हमें गैस की सहूलत दी, क्यों बिजली की सहूलत दी है, हर चीज़ की सहूलत दी गई है। बिल भी ले रहे हैं, गैस का बिल भी ले रहे हैं, बिजली का भी। हम लोग गरीब आदमी बच्चे किस चीज़ का डबल बिल ले रहे हैं? बिल बिजलियों के बिल ले रहे, गैस का, बिजली का, इतना इतना, और गटर है, गटर उबल रहे हैं, लोगों बच्चे गिर रहे हैं, सबको नमाजों नहीं जा सकते, मस्जिद आगे जाके देखो क्या हाल है। निगरान गवर्नमेंट आई है, अगर बोलना चाहें तो निगरान गवर्नमेंट से क्या कहेंगी आप? निगरान गवर्नमेंट से तो हम यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अगर जब आप हमने ये जगह अलॉट की थी 50 साल पहले में भी, तो जब आपने गैस की लाइनें दी, यहाँ पे बाकायदा सैवरेज की लाइन डली, ये सड़क बनी है, तो आप उस टाइम बनाते ही नहीं। आप हमें बताते कि भाई ये तो गैर कानूनी जगह है। अलर्ट नहीं की गई, कहते हैं ये गैर कानूनी जगह है, जो रेलवे के एतराफ़ की जगह है वो गैर कानूनी है। लेकिन सवाल मेरा भी यही अहम है कि क्या 50 साल पहले याद नहीं आया? आप लोग सो रहे थे, ये लोग सो रहे थे। हुकूमत, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सदर पाकिस्तान से, वजीर आजम से, निगरान हुकूमत जो भी है उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग 50 साल से सो रहे थे, बिजली के बिल भी ले रहे थे, गैस के बिल भी ले रहे थे, आप लोग सब कुछ ले रहे थे, सारे टैक्सेस ले रहे थे, सब ले रहे थे, आप लोग सो रहे थे, और आज आपको 50 साल बाद याद आ रहा है कि जी जगह गिरा दो, गैर कानूनी है। ये कौन सा इंसाफ है? आपने कहा कि जगह गैर कानूनी, कितने साल हो गए आपको रहते हुए? जी मुझे तो 20 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे मेरे सास वगैरह सब लोग 50 साल से हैं यहाँ। 20 साल में आप लोग टैक्स अपना भर रहे हैं, मतलब मीन्स के बिजली गैस सब में टैक्स लग के आता है, सब भर रहे टाइम पे। नया मीटर हमारा अभी लगा है, अगर हमारे गैर कानूनी है तो लगा क्यों है? आप तो ये बात है ना, यहाँ अगर आप बोर्ड लगा देते कि गैर कानूनी है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बनाते तो फिर हम लोग होते। अगर मैं कहूँ तो 50 साल से ज़्यादा की वो आवाम भी है जो रह रही है। जी मैं आ रहा हूँ बाजी में आ रहा हूँ। जो गैर कानूनी अगर है वही कह रहे हैं, अगर हम गैर कानूनी तो कभी ये पक्के मकान बनने क्यों दिए गए? अगर गए तो बिजली के जो लगाए गैस, बिजली के जो बिल्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? तो फिर सवाल ये कि इनका भी तो कहना है कि हम टैक्स तो 50 साल से भर ही रहे ना, तो फिर बात वहीं आती है कि अगर ये गलत थे तो ये बसने ही क्यों दिया गया? जी आप क्या कह रहे हैं? खवातीन है, इनके पूरे घर को तबाह कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम। आपके 2 घर की जिक्र हर बंदा कर रहा है, हुआ क्या था एक्चुअल, और उस वक्त मर्द घर में थे आपके? कोई भी नहीं थे। बताओ। कोई मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, मैं सिलाई करती हूँ और बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे, और मैंने सिलाई करके बड़ी मेहनत से ये घर खरीदा था ना। तो इन्होंने। घर किससे खरीदा था? मैंने खरीदा था। यहीं किसी से नहीं खरीदा था अपने इलाके में? इलाके में खरीदा था। अनथराइज। खरीदते वक्त आपने कुछ पूछा उनसे कि कानूनी घर है, गैर कानूनी है, जगह लीगल है या क्या इलीगल है, पता किया आपने? जी पता किया था, वो उन्होंने बोला ये सब है तो अनलीगल, अब जब टूटने पे आएगी सारी टूटेगी, एक नहीं टूटेगी। लेकिन अब हमारी गिराई गई है, अब हम अनथराइज हैं और बाकी थराइज हैं, तो यानी गरीब तबका कोई तंग किया जा रहा है ना। जी हमारी पूरी लाइन ही टूटी है। रुपए थे वो भी नीचे, बर्तन सब दब गए। अब हम रोड पे बैठे हैं 5 बच्चों को लेके। घर जाए ना, मैं वहीं पर आऊँगा, घर भी दिखाऊंगा, और ये देखिए दिल दुखता है, देखिए मेरा दिल दुखता है कि बैठी इधर मेरा कोई अपना कोई नहीं है, मैं रोड पे बैठी हूँ 5 बच्चों को लेके। मेरे पास जो चंद रुपए थे वो भी नीचे, सारा सामान मेरा दब गया। मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। अच्छा, कोई नोटिस दिया गया था आप लोगों को? नहीं, मुझे तो इतला भी नहीं दी गई है, अचानक आके तोड़फोड़ की है।
आपके इलाके के चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, लोग भी एक्शन कमेटी के लोग भी मौजूद हैं, वो सब कह रहे हैं कि नोटिस 2019 में ये ज़रूर दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था कि अगर इन लोगों को जगह दी जाए, ली जाए तो इनको दी भी जाए साथ साथ। तो वो देने की तो बात शुरू हुई नहीं, लेकिन तोड़ने पर आ गए, यही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, आप क्या कह रही बोले? पुलिसों ने हमारा 2 महीने पहले तोड़ा, हम बच्चे लेके धूप में 2 महीने से बैठे हुए हैं। सुबह स्टेशन पे बैठते हैं, 4 पाइयाँ लेके बच्चे सब नाश्ता वास्ता वहीं पे करते हैं, और रात को हम चाय थोड़ी आती है तो नीचे आते हैं। ऐसे हमारी लपटराई 2 महीने आके बीच में आके घर तोड़ा हमारा। 2-4 आपका घर कहाँ पर है? इस तरफ बना हुआ है, सीढ़ियों के पास। अच्छा जी। 2 आप यंगस्टर भी यहाँ मौजूद हैं, आप लोग के घरों को भी कोई नुकसान पहुँचा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो पैसा नहीं चाहिए, हमें तो घर के बदले घर चाहिए। देखिए, बात कीजिए कि घर के बदले घर चाहिए, जैसे भी आते हैं। जी जी, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई चीज़ अगर तोड़ना था, जैसे आप कह रहे कि इतने साल पहले उन्होंने नोटिस दिया हुआ था कि ये चीज़ टूटेगी। अब कोई भी बैठा हुआ, चाहे वो बच्चों को लेके बैठा है या कारोबार चला रहा है, उनका काम था कि पहले नोटिस देते फिर आके तोड़ते। वो तो आए हैं 2 मिनट में, उन्होंने सामान सबके उठा के, बल्कि सामान उठाने का भी टाइम नहीं दिया, उन्होंने ऊपर क्रेन चला दिया और सब कुछ। 4 साल पहले गरीबाबाद के ऊपर भी ये चीज़ें तोड़ी गई थी, घर मकाना, वो 4 साल पहले 2019 में ही नोटिस जारी किया गया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि इनको दोबारा एक नोटिस हमें देना चाहिए था चीज़ें हटाने के लिए, ऐसे ही कह रहे हैं आप, जो नहीं दिया गया। देखें, अगर ये गैर कानूनी जगह है, अगर रेलवे की है, उन्होंने तोड़ना भी है तो एक तरीका कार है, आप लोगों को पहले नोटिस दो, उनको जगह के बदले जगह दो, घर के बदले घर दो, और उनके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके और उनको टाइम देके कि वो। ये तो अदलिया का भी फैसला था कि आप लोगों के लिए कि जिन लोगों को जगहें ली जा रही हैं उसको उसके अदल बदल देना चाहिए, जो भी है। तो ये अभी भी आप लोग की डिमांड है, ये बड़ी सीनियर है गांधी है। बाजी, आप बताएं कि कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? ये 45 साल समझ कम हो गए, 45 साल से। हमारे शोहर का भी इंतकाल हुआ, मकान बनाया, ये कितनी मुश्किल से बनाए थे, आके तोड़ दिए। धड़ 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 करे इन्होंने, और एकदम से तोड़ना। मैं बोली पता नहीं क्या करेंगे, ईंटे वीटे जरा से गिरेंगे, जो आए पूरा समेट दिया, घर गिरा दिया। अब मैं शुगर की मरीज हूँ बेटा, अब बताए क्या करें। मैं दोबारा पूछूंगा। 40 साल। 40 साल आपको यहीं हो गए रहते हैं? जी, बच्चे असल में कहूँगा जवान हो गई। बच्चे बड़े बड़े सब हो गए, सारे बच्चे, बेटियों की शादी हुई। अब मैं कहाँ जाऊँगी बताओ जरा है। हमें 60 साल हो गए जा रहते हुए, हमारे बच्चे भी यहाँ पले हैं, यहाँ ही पैदा हुए हैं, यहीं पले पड़े हैं, यहीं उनकी शादियाँ की। अब ये कौन सा मतलब ये इन्होंने ट्रेंड बना लिया, अब ये मतलब भी ये गिराए जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले कहाँ थे? हमें तो लीज भी दी गई है, सब कुछ दिया गया। मेरे मियाँ ने ये सड़कें भी बनाई, मेरे मियाँ ने ये गैस बिजली भी काम किया, सारा कुछ किया, ये पूरे मोहल्ले का उनको है। अब उन है दिल के मरीज, वो नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। देखिए, आप सब जो यहाँ लोग मौजूद है ना, मैं इनको कहूँ कि जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अपनी आवाज़ अगर पहुँचानी है ना, तो यही जरिया होता है। आप लोग मीडिया का अक्सर प्लॉट नहीं चाहिए, हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए, हमें घर के बदले घर चाहिए। देखिए, अक्सर मैं बता दूं कि घर बनाएंगे, रोजी खाएंगे, क्या करें? बच्चों के साथ हमारा क्या करेंगे? हमारे ये घर सारे टूटे पड़े, घर के बदले घर चाहिए। देखिए, ये आवाज़ आप सुने, घर के बदले घर दो, ये एक नारा स्लोगन ना बन जाए। मेरी हुकाम से वजह से बैठे हुए हैं, ये कुर्सियों में हम ही बैठाते हैं। हुकाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि जो लीगल तरीक़ेकार हैं वो होने चाहिए, लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये बुनियादी हक है एक टुकड़ा ज़मीन का हर इंसान का। अगर वो उनके पास नहीं है तो उनको देना भी हमारे हुकूमत के लोगों का काम है। लेकिन आवाम अजीज ये कहा बोले आप मुझे बताएं, ये ऐसा टाइम है कि हम दूसरा घर बना सकते हैं? अच्छा, आपका सवाल ये है कि इस हालात में हम नया घर नहीं ले सकते? हम खाएंगे पिएंगे, या आप मुझे बताएं कि हम घर बनाएंगे? सवाल है, वोट डालते हैं आप लोग? जी, क्यों नहीं डालते? किसको डालते हैं वोट? लेकिन अब किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, डालते हैं वोट जी। अभी हमने उस चेयरमैन से ये सवाल किया कि हमारा बुनियादी हक क्या है? जी, जो खामोशी एकदम से हुई ना, हम वोट के पीछे देखें, वोट के पीछे इज्जत देना चाहिए, लेकिन उससे पहले अवाम को इज्जत देना चाहिए, क्योंकि ये वही अवाम है जो आप लोग को इक़्तिदार तक पहुंचाती है। और याद रखें, अगर जिस दिन इस अवाम ने गिरबान पकड़े तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जो बात तल्ख है वो तल्ख है, कि बात सीधी इतनी सी है कि जिन लोगों से वोट लेने आप आते हैं, आपके नुमाइंदे आते हैं, उसके बाद जब इनके घर तोड़े जाते हैं तो उन लोगों को भी इनके बीच में होना। यहाँ चेयरमैन आए,
मैं ये नहीं कहूँगा एक चेयरमैन साहब यहाँ आए हुए हैं जो बीच में, लेकिन सवाल ये कि सर पावर में तो गवर्नमेंट ही है ना, और गवर्नमेंट के अगर वो अफसरान इन जगहों को नहीं रोक सकते तो फिर वोट लेने का हक भी किसी से नहीं बनता। और अगर आपको वोट चाहिए तो पहले इन लोगों के मसले हल करें, वरना शायद अगली बार ये वोट भी ना दे। बाजी मैं आगे की तरफ चलूंगा ताकि जी क्या कह रहे हैं, जी बोले बोले जी बोले। देखिए चेयरमैन की बात जो है ना कि चेयरमैन के हक हाथ में नहीं है ये कि वो घर तोड़वाए, घर तोड़ने के तो ऊपर से आर्डर आते हैं ना, उनको चाहिए ना। चेयरमैन तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन सही और सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से आर्डर दे रहे हैं, ऊपर बैठे हुए आके बैठे बिठाए लोगों पे बिल्डोजर। कौन लोग होते हैं बाजी बताएंगे मुझे? जो बहुत आप ऊपर नहीं है, वही लोग ऊपर है, चेयरमैन आपके ना वही सब लोग ऊपर है। अगर वो सब इस चीज पर ऐड कर लेना कि ईंट का पत्थर ना ले, जब वो इलेक्शन का वक्त आता है तो हर गली में क्या हो रहा होता है, गेट बजा बजा के गेट। तो तब क्या, तब कहाँ होते हैं वो चेयरमैन? जब ये होता है वो चेयरमैन आते जरूर है, बीच में आए, उनका काम है क्योंकि वोट लिया है, लेकिन एक तरीकेकार होता है कि पत्थर भी फिर हिलना ना दें, क्योंकि वही आवाम है जो वोट देती है। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? हम तो बेटा 50 साल हो गए, हमारे जो बच्चे यहाँ ही हुए और पोती पोता भी यहाँ हो गए, हमने शादियाँ यहाँ करी, सब कुछ हम तो यहाँ ही करके बैठे हुए हैं। अब कहाँ जाऊँ मैं, बोले आप? अरे जगह टूटे तो हम जाएंगे कहाँ? हाँ हमारा तो कोई बंदोबस्त करो ना, इतने बरस से हम रह रहे। तो मौका दे रहा हूँ ना, बोले बेटा बेटा आप हम इतने साल से आपसे मैं कहता हूँ कि अपने जो साल से हम बैठे हैं, कहाँ जाएंगे हम? हाँ बच्चे लेके, हाँ कोई हमारा कोई ठिकाना नहीं है और जगह। हाजी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जिन लोगों को आप वोट देती है ना, उनसे आप अपील तो करें, बोले तो हमारी जगह को रोके, हमें दूसरी नेबल बदल दें इस चीज का। वोट लेने के लिए आ जाते हैं तो हमारे बच्चे सारे जाके वोट उनको देते हैं, तो फिर वो हमारी जगह क्यों नहीं बचवा रहे हो? ठीक है, आप 50 साल से तो यहाँ रह रही हैं, अब चलते हैं और भी लोग यहाँ पर। जी आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि गृहस्थी जमाना इस महंगाई के दौर में दोबारा बहुत मुश्किल है, अपना घर चलाना इतना मुश्किल है, हम यहाँ से निकल के कहीं जाएंगे, दोबारा गृहस्थी जमाना हमारे बस की बात तो है नहीं। फिर बताएं हम बिल्कुल ही बेघर हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को, बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं उनको कहाँ लेकर जाएंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को? उसको यही तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। ये जब 50 साल से जब इनको कोई होश नहीं आया तो अब क्यों होश आ रहा है? बात सिर्फ इतनी सी कि जो शोर आप सुन रहे हैं ना, जो भी निगरान गवर्नमेंट मौजूद है या जो भी लोग सुन रहे हैं, चाहे रेलवे के बड़े, खुदारा यकीन करें इनके सर पे अब छत नहीं है और इनका सिर्फ ये कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी भी अब आने वाली है। और उस पर मैं ये भी बता दूं आपको कि अब बड़ी बड़ी NGOs मुतारिफ हो जाएंगी, कोई कंबल लेके आ रहा होगा, कोई खाने को लेके आ रहा होगा। सवाल ये है कि बुनियादी हक एक इंसान का है क्या? ज़मीन का टुकड़ा, पानी, बिजली, गैस, अगर हम वो भी अपने लोगों को नहीं दे सकते तो आखिर हम दे क्या सकते हैं? इन सब की तकलीफ है, वो आवाज़ अगर सुननी है तो इनके बीच में है, आपको महसूस होगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा और जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपको वो जगह दिखाऊंगा जो टूटी गई हैं, जहाँ पे ख़वातीन हमारी बाहर बैठी हुई हैं, जो शायद खाना भी रोड पे बैठ के बना के खा रहे हैं, इसलिए कि शायद कोई हुक्मरान आए और उनका दर्द समझ सकते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो आपसे बात करूँगा। वेलकम बैक। अब मैं आपको जो जगहें दिखाऊंगा वो जगहें जो तोड़ी गई हैं। अब सवाल ये है कि आवाम रोडों पर है और आप ये देख सकते हैं कि मैं जितनी जगह चलता हुआ जाऊंगा वहाँ सब जगहों पे आवाम ही मौजूद है, क्योंकि आवाम बेघर है। अच्छा जी, हम जब यहाँ पहुँचे और हमें जो कांटेक्ट किया गया वो यासिर की जाने से किया था। यासिर मेरे साथ है। यासिर, क्या सूरत हाल है इलाके की? दिल भाई, आपका सबसे पहले तो जवाब तो चाहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का। देखें, सरकार का काम होता है इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, और यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तलफ़ी हो रही है। लोगों को जो 50-60 साल से यहाँ रह रहे थे उनको लीज़ें दे दी गई, घर बनाने की इजाज़त दे दी गई, और अब जब वो वहाँ पर दूसरी नस्ल बस रहे हैं तो उनको बग़ैर नोटिस दिए, बग़ैर मुतबादिल दिए तोड़ा जा रहा है। हम आपके चैनल के थ्रू, आपके इस प्रोग्राम के थ्रू दिल भाई आवाम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इनको उठाना ही है तो इसका नेमुल बदल इन्हें ज़रूर दीजिए। नेमुल बदल देना चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि, लेकिन एक बात ऐड कर दूँ कि जवाब तो चाहिए कि टीम का काम है एक्सपोज करना, लेकिन आज जब यासिर ने रब्ता किया, हमारी टीम का ज़रूर पार्ट है यासिर भी, लेकिन बात इतनी सी है कि हक़ाइक़ जो है मैं वही दिखा रहा हूँ कि चाहे वो आवामी क्यों ना हो,
दिल दुखता है, दर्द होता है कि लोग रोडों पर हैं। और यकीन जाने तकलीफ़ का अमल है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब जो मैं आपको मनाज़िर दिखाने जा रहा हूँ ये किसी एक ऐसे इलाके की जहाँ कभी एक घर और एक बिल्डिंग हुआ करती थी, और अब आप देख सकते हैं कि ये सामान उठा के लाया जा रहे हैं। 2 मिनट रुक सकते हैं आप लोग, प्लीज़ रुकिएगा। ये बदला रख दें भाई, रख दें। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ तो एक बिल्डिंग हुआ करती थी, क्या हुआ बिल्डिंग का? अरे भाई हमारे गरीबों के ऊपर जुल्म हुआ है, ये हमारी अम्मा हम ऐसे बैठे हैं, हम लोग, हमारा तो कोई भी नहीं है, हम तो ऐसे पड़े, हमको मार के चले जाओ। या हमको जगह भी नहीं दी है, कोई पेमेंट भी नहीं दी है, कोई कुछ बोला भी नहीं है, बच्चे बीमार हो गए हैं, ऐसे ले लेके हम लोग घूम रहे हैं बच्चों को। बात ये कि ये जगह मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा ये जगह दिखाएंगे आप मुझे? निकल लीजिएगा इधर, ये जगह दिखाएगा ये बाजी मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये कभी यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी, जो तोड़ फोड़ हुई मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जगह को तोड़ा गया है। ये जगहें देखें, ये ब्लॉक्स आप देख रहे होंगे, देख के मेरा कैमरामैन को मैं कहूँगा थोड़ा डिस्टर्ब ना होइएगा क्योंकि यहाँ पत्थर हैं, आप गिर सकते हैं। मैं ऊपर से दिखा रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये अगर मैं आपको ब्लॉक्स थोड़ा सा एरिया दिखाऊंगा, कैमरामैन अगर यहाँ आ जाएंगे, मैं उस तरफ जाता हूँ। ये पूरे कमरे हैं चार, आप देखें चारों तरफ। अच्छा, अब ये आप देखें, ये एक कमरा था जो तोड़ दिया गया। इस तरह के 1 2 3 4 ये 4 कमरे बने थे। अब सवाल ये कि 70 सालों में ये जगह जब बनी थी तो क्या वो अफसरान सो रहे थे? जब ये गैर कानूनी जगहें बनाई जा रही थी तो क्या वो अफसरान, मैं तो कहता हूँ नैब से मैं अपील करूँगा कि इनके खिलाफ वो लिस्ट निकाली जाए कि ये आवाम जब आबाद की जा रही थी यहाँ पे तो किसकी ईमा पर आबाद की गई थी और इसके ज़िम्मेदार कौन है। नैब से मेरी दरख्वास्त है, अदलिया से दरख्वास्त है कि उनके खिलाफ कार्रवाई। मज़ीद लोग भी यहाँ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं छोटे। अब आने वाली है सर्दी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाली फिर सर्दी। यहाँ पे जो लोग मुतारिफ होंगे, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इनको कंबल पहुँचाने से अच्छा है अगर इनको उस इदारों के आगे खड़ा कर दिया जाए जिनका ये काम है इनको नेबल बदल देना, शायद उनको थोड़ी शर्म आ जाए। क्या हुआ था? अंकल यहाँ पे हम रहते थे, हमारा घर तोड़ के चले गए, गरीब से हम। जाते हो आप लोग? नहीं अंकल, स्कूल भी नहीं जाते। क्या कहोगे जो गवर्नमेंट के लोगों ने घर तोड़ा, उनसे क्या कहोगे? हम ये बोल रहे हैं भाई, यानी घर तोड़ दो तो किराए पे घर दिलवाओ, कहीं पे मकान दो, हमें छत दो, है ना? हाँ। सवाल ये है कि छोटे बच्चे हैं, जो वर्ड्स हैं वो शायद बोले भी ना जाएं, पर ये देखें छोटे बच्चे हैं जो रोडों पर हैं। और शायद अब मैं फिर वही लफ्ज़ दोहराऊंगा कि सर्दियां आने वाली हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल करें। अच्छा जी, बात ये सिर्फ एक घर की नहीं है, इस जगह के ऊपर 100 घर तोड़े। आप तो ये देख रहे हैं ना, ये 2-3 घर जो बने हुए हैं, ये 100 घर यहाँ पर इनको तोड़ा गया और 1000 से ज़्यादा अफराद हैं जो रोडों पर है। अब सवाल ये है कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे मेरा तो कहना ये है, गैर कानूनी घर तो थे लेकिन गैर कानूनी लोग जो ये बसा देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको मज़ीद घर भी दिखाता हूँ जो स्टेशन पर रोडों पर बैठे हुए हैं और ये चारपाइयाँ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ के अफराद हैं जो लोग रोडों पर हैं इस वक्त, और 100 से ज़्यादा जो घर हैं वो तोड़े गए। आए आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपका घर पक्का था, ये लोग बता रहे हैं कि तोड़ा गया है, क्या वजूहात क्या हुई आपका घर तोड़ दी? सर जी, वजूहात तो अभी तक हमें भी समझ में नहीं आई। आज हमें तकरीबन 40 से 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हम पैदा यहीं पे हुए, आज हमारे बाल बच्चा भी यहाँ पे हुआ, लेकिन हमें ना बताया गया, ना नोटिस दिया गया, ना कोई इतला दी गई। हम यहाँ पे दोपहर का खाना खा रहे थे, यहाँ पे सर पे ला के मशीनें खड़ी कर दी गई। मेरे वालिद साहब बीमार थे, उनको निकलने तक का नहीं बोला गया कि आप घर से बाहर आएँ, हमने ये मकान गिराना है। ये सरासर जुल्म हुआ हमारे साथ, ये जाती है रेलवे की तरफ से। हमें कम से कम इतनी मोहलत दी जाती है कि हम अपना सामान निकालते। मेरे बच्चों के स्कूल के बैग, मेरे बच्चों के कपड़े, जूते, मेरे अपने कपड़े इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मैं बताओ क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे बच्चों के कितने कमरों का घर था ये मेरा 2 कमरों का मकान था। ये देखें कि बिल्कुल लीगल पट्टी में था। यहाँ से बिल्कुल इन्होंने बगैर इजाज़त, बगैर इतला मेरा सामान दबा हुआ इन्होंने ये मकान गिरा दिया। मुझसे ना पूछा गया, ना मुझे बताया गया। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये जो घर है, अगर कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ से आए, मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ से आए ताकि रास्ता बन सके, ताकि ये वो जगह है, ये वो जगह है जो कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये 2 कमरे जो वो कह रहे हैं, एक कमरा ये है, बाकायदा टाइल्स लगे हुए हैं इस कमरे में, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, और एक कमरा जहाँ मैं खड़ा हुआ वो कह रहे हैं कि ये भी मलबे के नीचे एक रूम था
जो पूरी तरह दबा दिया गया है और हमारा कुछ सामान है जो इसके नीचे दबा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये रोडों पर किस तरह आवाम आ चुकी है। शर्म का मुकाम है थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 से ज़्यादा घर हैं। अभी तो बात कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर कुछ लेडीज़ मौजूद है जिन्होंने कहा कि हमारी भी सुने। तो जनाब आप मुझसे कह रही हैं, आपकी सुनूं मैं क्या सुनूं, आप मुझे बताएं, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी दिख रहा है कि घर टूटे हुए हैं। तो यहाँ हम खड़े हुए हैं तो ये भी घर आगे कमरा ही होगा यकीनन जो टूटा। किचन था पूरा, जो किचन था जहाँ आप खड़े हैं ये किचन था, यहाँ पर काम हो रहा था। इन्फॉर्म भी नहीं किया, मतलब इतनी भी मोहलत नहीं दी कि आप जो है साफ मतलब कुछ उठा लें। बर्तन चूल्हा सब हमारा तबाह बर्बाद हो गया, गैस के पाइपलाइन सारी टूट गई। तो इसका कोई तो वो हो ना बंदा। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे गैस का मीटर था? हाँ सब कुछ है, ये गैस का पाइप लटका हुआ है ना, सब कुछ तोड़ कर चले गए। पानी का कनेक्शन की भी आपके कनेक्शन से, बिजली के भी कनेक्शन मौजूद है, सब कुछ है। ये पूरा बस किचन था, जो इतना तो टाइम लगता। अगर किसी को लग जाती या कोई मर जाता तो ये लोग जिम्मेदारी लेते इस चीज़ की। इन्फॉर्म तो करना चाहिए, कोई भी जगह हो नोटिस देते हैं, चाहे आप घर खाली करा रहे हो। आप सबकी तरफ से इतना ही मैसेज दे सकता हूँ कि शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिनको ज़रा सा एहसास नहीं है। 2 महीने पहले नोटिस देना चाहिए, नोटिस नहीं दिया। ऐसे बिल्कुल आए एक ही तो दम जैसे कसाई आते हैं, धड़ ऐसे तोड़ के फौरन चले गए। वो ऐसे थोड़ी होता है। किसी की गाड़ियाँ खड़ी थी, किसी का मोटरसाइकिल खड़ा था, बच्चे बेचारे स्कूल गए, जब बच्चे आए तो रो रहे हैं, पीट रहे कि हमारे घर सब टूट गए। ऐसे थोड़ी होता है। तो ये कह सकता हूँ कि ये दिल की आवाज़ है और सुनने वालों से इतनी दरख्वास्त भी है कि अगर थोड़ी शर्म हमारे अंदर बाकी है ना, तो देखें ये अवाम है जो तकलीफ़ में, और हर तकलीफ़ का जवाब अल्लाह के हजूर आपको देना पड़ेगा। जो सूरत हाल है वो तो आपने देखी कि किस तरह लोग रोडों पर हैं। 1000 से ज़्यादा लोग हैं जो रोडों पर हैं, 100 से ज़्यादा घर हैं जो तोड़ दिए गए। मेरे साथ यहाँ चेयरमैन साहब वगैरह भी मौजूद हैं। अभी भी सदर साहब, एक्शन कमेटी के जो सदर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सदर साहब, बात बहुत सीधी है और एंडिंग की तरफ जाऊँगा मैं। कितने घर थे और वोट भी यहाँ से लिए जाते हैं, जिम्मेदारी किस पर आयद करूँ मैं कि कौन जिम्मेदार है? क्या वो लोग जो वोट लेके घरों को चले जाते हैं, यहाँ पर रेलवे ही टोटल जिम्मेदार है इस चीज़ का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेलवे जिम्मेदार है, जो 70 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं और यहाँ पर जो है बिजली गैस हर चीज़ दी हुई है। और अभी आपको बताएंगे ये घर जो RCC घर था जिसको ये मलिया मेट कर दिया इन लोगों ने। ये पता नहीं क्यों हमारे इस इलाके के साथ जो है, हम शहर फैसल के ऊपर रहते हैं, हमारा इन्होंने बेड़ा गर्क करना है ये कर रही है गवर्नमेंट। और मैं निगरान जो हमारे चीफ जस्टिस साहब निगरान वज़ीर आला हैं, उनसे भी ये कहूँगा कि आप भी खुदारा आप इस कामों के लिए थोड़ी आए हैं, आप तो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं। आप लोगों की बस्तियाँ जो है वो मलियामेट कर रहे हैं। आपकी सरबराही के अंदर जो है ना ये रेलवे ये काम कर रही है और ये कंडम ऑफ कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो इन तमाम लोगों के हक़ में आया था कि इनको जो है आप तबादल दें और आप इनको हटा दें, और हमें भी कोई इतराज़ नहीं है। ये बड़ा मनसूबा है ML1 का, अभी नहीं दिया गया ना, उससे तोड़ दिया गया, ये कहना है। तो ये 2019 की खिलाफ वर्जी की आप कह रहे हैं? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। कोर्ट की तरफ में कौन जा रहा है इलाके? मैं जा रहा हूँ। हम गए थे आज अपने जो हमारे फैसल सिद्दीकी साहब हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने पहले भी ये केस लड़ा था, गरीब लोगों का केस लड़ा था उन्होंने, और उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। और अब जब से ये रजिस्ट्री नहीं आई, बंदियाल साहब जब तक चीफ जस्टिस बने और जब से यहाँ कराची में रजिस्ट्री नहीं आई, नहीं तो उसके बाद हमने कंडम कोर्ट डालना है। अब मैं काजी फायद ईसा साहब से भी अपील करूँगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करूँगा कि खुदारा इस तरफ भी तरफ देखें। आप देखें ये मोरिया खान गोट छोटा गेट जो है ये 70-75 साल पुरानी आबादी है। अभी इसके साथ एक जुल्म और भी हो रहा है। इधर से ये जुल्म है और मेन रोड के ऊपर जो है एक और जुल्म हमारे साथ हो रहा है कि एडवर्टाइजिंग कंपनियों ने एक कंसोर्शियम बनाया। वो कंसोर्शियम बनाकर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को लाए यहाँ पर, और उन्होंने एक आर्डर निकाला कि 10 फुट ऊंची दीवार आप शहर फैसल के ऊपर वायरलेस गेट से लेकर स्टार गेट तक बना दें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 200-250 दुकान है, वो 200-250 दुकानदार जो है वो बेरोज़गार होंगे या नहीं होंगे? जब उसके आगे 10 फुट की ऊंची दीवार बन जाएगी, हम तो जेल में आ जाएंगे ना। हमें तो जेल में वहाँ से भी मार पड़ने लग गई है, हमें यहाँ से भी मार पड़ने लग गई है। और हमने ये बड़ी जगह पे अपील की है, मुर्तज़ा वहाब से भी अपील कर देंगे, खुदारा आप सब करें। आपने खूबसूरती अगर रखनी है शहर फैसल की, तो आपको सिर्फ वायरलेस गेट से लेकर स्टार गेट तक मिला है, और आप उस दीवार की ऊंचाई कम से कम 4 फुट कर दें, ऊपर ग्रिल लगा दें, खूबसूरती उसमें आ जाएगी। मैं आपकी बात पूरी पता है क्यों सुन रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो मैसेज, क्योंकि इस वक्त मैं मुर्तज़ा वहाब से ही कहूँ कि वो रोड पे क्यों बनाने जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। इस वक्त दर्द जो है ना वो मुझे ये है कि जो रोडों पे आवाम आ चुकी है ना सर, ये एक गलत काम हुआ है। चाहे वो सही था या गलत था, मुझे ये नहीं जानना इस वक्त ये जानना है कि अभी ये सर्दियाँ आने वाली हैं,
कैसे कफालत करेंगे छोटे बच्चों की? स्कूल के बैग अलग दबे में बच्चों के, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, तालीम से महरूम हो जाएंगे, छत से महरूम हो जाएंगे। जिम्मेदारी किस पर आयद करूँ सर, ये जानना चाहूँगा। मैं तो अब इस टाइम तो जिम्मेदारी जो है निगरान गवर्नमेंट पे आयद करूँगा, क्योंकि वहाँ वज़ीर आला हैं, गवर्नर साहब हमारे यहाँ पे टेसूरी साहब बैठे हुए हैं। ये देखें ना, ये आपका मैं सबसे पहले तो हमेशा आपका शुक्रिया अदा करूँगा। आप लोगों को सलूट पेश करूँगा आपको कि आप इस गरीब लोगों के लिए, इस गरीब मजदूर बस्ती के लिए जो आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। जवाब तो चाहिए वालों का मैं बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन तमाम लोगों की तरफ से भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। सर जी, मेरा ये जो मकान गिराया गया है, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं जब ये मकान बना रहा था, मेरा कि छत डलना था जिस दिन, उस दिन रेलवे के लोग आए यहाँ पे, मेरा काम रुकवा दिया गया। मेरे से 1 लाख रुपया लिया गया कि जब आपको कि छत डालने देंगे। तो मेरे से पैसे लेके ये मकान बनवाया गया। मेरे पास बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, सेवरेज लाइन, दुनिया की हर चीज़ सहूलत गवर्नमेंट से दी गई है। अब ये अनलीगल कैसे कह रहे हैं कि ये अनलीगल है? अब क्यों तोड़ा जा रहा है इसको? कि अगर पैसे लिए गए हैं रेलवे की जानिब से, सर साहब आखिरी नोट्स पर मैं ख़त्म करने जाऊँगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखें, जवाब तो चाहिए, काम ही दिखाना है सर, ठीक है, एक्चुअल आवाम की हकायत दिखाना, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो दिखाना काम है, और मेरा काम होता है एक्सपोज करना। लेकिन सवाल ये कि आज मैं ज़रूर कहूँगा कि जवाब तो चाहिए। टीम ने अपने प्लेटफॉर्म से हट के थोड़ा सा, मैं आज आवाम के बीच में जब आया तो मैं यासिर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। यासिर ने जब रब्ता किया कि अदील भाई हम चाहते हैं जहाँ मज़ीद चीज़ों को आप एक्सपोज करते हैं, आपके सामने कहना चाहूँगा कि ये 1000 घर होंगे, तकरीबन 100 घर होंगे और 1000 फैमिलीज़ के लोग होंगे। ये कम अज़ कम 700 घर हैं अभी जो टूटे हैं। टूटे जो हैं वो 100 घर टूटे। और कितने अफराद रोडों पर हैं? तकरीबन ये 800-900 लोग घरों पे। अपने अल्फाज में ये बात डालते हो, शायद लोग कहते हैं कि मैं अल्फाज दे रहा हूँ, नहीं, 100 घर से ज़्यादा घर टूटे गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग रोडों पे, जिनमें तकरीबन 300 से ज़्यादा तो बच्चे हैं छोटे, जो रोडों पर जो आने वाले दिनों में कहाँ जाएंगे, किसकी जिम्मेदारी होगी। बहुत सारे नाम लिए गए, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम आया, टेसूरी साहब का नाम आया। आप सब कौम की खिदमत करने बैठे हैं सर, आप खिदमत कर रहे हैं। कोई IT के नाम पर खिदमत कर रहा है, कोई कराची शहर बनाने की बात पर खिदमत कर रहा है। सर यकीन करें, चीज़ों से कुछ शायद नहीं होता। अगर आवाम तकलीफ़ में तो यकीन करें कभी भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। पहले हमें अपनी आवाम को सुकून देना पड़ेगा, उनका बुनियादी हक देना पड़ेगा। चाहे पानी की चोरी हो रही, मैंने वो तक दिखाई, मैंने कराची में गैस दिखाया कि कहाँ का गैस की चोरी हो रही है और किस तरह चीज़ें नफ्स की जा रही हैं। और आज मैं एक बार फिर दिखा रहा हूँ कि अब लोगों की ज़मीन का टुकड़ा भी लोगों से छीना जा रहा है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए कि मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो मैंने दिखाया, अल्लाह जानता है कि मैंने बिल्कुल सच दिखाया, हक़ाइक़ दिखाए और आवाम के सामने रख के आपको दिखाए। मैं चाहूँगा कि सब इनकी मदद करें, सोचें इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।